हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि अब आपको मैथ के साथ साथ यूपीएसआई स्पेशल के लिए आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन जो है, यानी कि डिटेल में मैं उसको पॉलिटी भी अब पढ़ाना चालू किया हूँ। तो आपको मैथ के साथ साथ पॉलिटी भी तैयार कराई जाएगी और पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको और सारी चीज़ें जीएस में करवाऊंगा, अच्छी चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में वर्क एंड टाइम हमारा चल रहा था। वर्क एंड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टाइप कवर हो चुके हैं। तो उसी क्रम में आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है महिला और पुरुष पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबा लें ताकि मेरा वीडियो जब भी पड़ता है तो आपको पता चल जाए। और आप बस इतना फेवर कर दीजिए कि आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, आपके पास ग्रुप हैं, मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। यही आपका सपोर्ट होगा मेरे लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि 22 पुरुष और 19 महिलाएं मिलकर 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 15 महिलाएं वही काम 18 दिनों में कर सकते हैं। फिर 9 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पुरुष की क्षमता एक मिनट रुकिएगा, तो चलना ही बंद हो गया। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में हम करते ये हैं कि मान लेते हैं कि एक पुरुष की जो क्षमता है वो m मान लेते हैं और एक वुमेन की जो क्षमता है यानी कि महिला की जो क्षमता है उसको w मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? w मान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं। अगर महिला की क्या मान लेंगे? w। अब मुझको आप इस पर ध्यान से देखना। अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूं तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? आप पहले स्टेटमेंट पर अगर ध्यान देंगे तो कह रहा है 22 पुरुष और 19 महिलाएं। तो भाई अगर एक पुरुष की m क्षमता है तो 22 पुरुष की कितना हो जाएगा? 22m। और इनके साथ में और लगाए तो मतलब प्लस, और 19 महिलाएं इन्हीं के साथ में करती हैं तो एक महिला का w तो 19 महिला को हो जाएगा 19w। और ये मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? तो भाई ये मिलकर कर लेते हैं काम को 12 दिन में। कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसी काम को 13 पुरुष और 15 महिलाएं। तो अगर 13 पुरुष हैं तो इनकी क्षमता हो जाएगी 13m सबकी, और कितनी महिलाएं हैं? 15 महिलाएं, तो इनकी क्षमता हो जाएगी 15w। और ये लोग कितने दिन में कर लेते हैं? तो ये लोग मिलकर कर लेते हैं 18 दिन में, तो गुणे में हो जाएगा 18। ये क्या हो गया? ये आपका टोटल वर्क हो गया। भाई ये पहले वाले के हिसाब से टोटल वर्क हो गया, ये दूसरे वाले के हिसाब से टोटल वर्क हो गया। तो दोनों तो बराबर होने हैं, टोटल वर्क तो निश्चित होगा, वो बराबर होंगे कितने भी लोग मिलकर करें। आप देखो 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, ये जाएगा 22 दूना 44m और प्लस 19 दूना 38w और बराबर में हो जाएगा, देखो 13 तिया 39m और प्लस में देखिए इसका ध्यान से देख लेना 15 तिया 45m। अब देखो m को एक साइड में कैलकुलेट कर लीजिए और w को एक साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। देखो ये 39 इसमें से घट जाएगा, 44 में से 39 घटेगा इधर आके तो बचेगा 5m। अब देखिए उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7w। यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि m बाई अगर मैं w निकालूं तो m बाई w का मतलब उनकी क्षमता आएगी 7/5। भाई देख लो उनकी क्षमता आ गई 7/5। अगर क्षमता 7/5 आ गई तो अब आप टोटल वर्क बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल वर्क दोनों है, ये भी है ये भी है, तो चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। तो आप लोग रखने की कोशिश उसमें किया करिए जिसमें कैलकुलेशन आसान लगे। तो देखो कैलकुलेशन अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो ये जो है थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ पर 13m, m की जगह पर कितना रखना है? देखो m की जगह पर 7 और w की जगह पर 5 रखना है क्षमताएं। तो ये जाएगा 13 सते, देखो 7 रखेंगे यहाँ पर तो 13 सते कितना हो जाएगा? 91। अब इस बात को समझना, देखो 13 इंटू m का मान कितना है? 7, तो 13 सते 91। फिर क्या लगा है? प्लस,
फिर 15 पचे 75 हो जाएगा। देखो 15 इंटू 5, 15 पचे 75, और गुणे में क्या है, गुणे में है 18। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वर्क। यानी कि और थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 1 6, 5 1 6 और 9 1 10, यही होगा ना। हाँ, और गुणे में कितना हो जाएगा, 18। तो भाई ये हो गया 8, इतना टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को हमको किससे कराना है, हमको कराना है कि 9 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो भाई 9 पुरुष, तो 9 इंटू पुरुष m, 9 इंटू m होगा ना। 9 पुरुष का मतलब क्या हुआ, 9 पुरुष। एक पुरुष की क्षमता है 7, तो 9 पुरुष का कितना हो जाएगा, 9 सते 63। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, एक पुरुष की क्षमता है 7 और 9 पुरुष हैं, तो कितना हो जाएगी टोटल, 9 सते 63 प्लस एक पुरुष की, एक महिला की क्षमता है 5, वहां पर महिला है 4, तो 4 पंचे 20। तो ये तो हो गई इतनी टोटल क्षमता दोनों लोगों को मिलाकर, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं। और कितने दिन में करेंगे यही हमसे पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि डी दिन में करेंगे। और ये क्या हो गया, ये पूरा वर्क हो गया। और पूरा वर्क दिया कितना है, 106 गुणे में 18। अब देख लो जी, आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83 होगा ना। हाँ, 83 इंटू डी बराबर में हो जाएगा 106 गुणे में 18। हाँ, कितने दिन में करेंगी। तो देखो ये कटे पिटेगा कि नहीं भाई, ये कटने का तो चांस ही नहीं दिख रहा है। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो d इक्वल टू आएगा 106 गुणे 18 अब बटे में आ जाएगा 83, इतना डेज आएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। चल अच्छा, देखो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पर मैंने 3 मान लिया था, तो 3 मान लिया था ना। ये देखो यहाँ पर ये एक गलती हो गई। ये टोटल वर्क निकालने में आप लोग देख लें ना, कैलकुलेशन है यहाँ पर ना। यहाँ पर कितना होगा, देखो ये 13 सते 91 हो गया। देखो 7 रखे, 13 सते 91, ये 15 पचे 75 होगा। ये वाली मिस्टेक जो है सही करिएगा। ये 15 पचे 75 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लो, तो 5 1 6 और 9 7 16, 9 7 16। तो भाई ये 166 हो गया। इसको सही कर लो, सही करोगे यह हो जाएगा, देखो 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, अब 83 दूना 166 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। 18 दुनाई कितना हो जाएगा, अब देखो सीधा 18 दुनाई कितना हो जाएगा, 36 दिन। तो ये आपका जो है तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से करना है, ताकि आपको देखने में और करने में दोनों में आसान लगे। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है। आपने देखा कि टोटल वर्क दोनों को बराबर कर दिया। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से 22 पुरुष और 19 महिलाएं 12 दिन में करती हैं, तो 22 पुरुष प्लस 19 महिलाएं गुणे में 12। तो भाई क्या होता है, m इंटू डी होता है ना, वो खैर मैं बाद में बताऊंगा। आपने एक फार्मूला सुना होगा, क्या जो लोग पहले से मैथ पढ़ चुके हैं तो उनको फार्मूला पता होगा, MDH। क्या होता है MDH, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। क्या होता है M2 D2 H2। उसी फार्मूले में इसको बिठाया गया है। तो ये तो पूरा हो गया M और ये हो गया D, ये पूरा हो गया M, ये हो गया D, और MD क्या निकला है। अब इसमें देखो कंडीशन है कि अगर M और D दिए हैं, तो अगर H नहीं दिया तो H को हम गायब कर देते, तो फार्मूला हमारा M इंटू डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, M इंटू डी। अगर 3 चीजें दी हैं तो MDH बन जाएगा, ठीक है ना। आवर भी दिया हुआ है, तो वो बन जाएगा MDH, ठीक है। तो उसी में बैठा गया टोटल वर्क है। अब देखो दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो दूसरा, वैसे दूसरा से पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे तीसरा। यहां पर देखो, इसको अभी बाद में करते हैं, पहले इसको करो। कह रहा है 8 पुरुष और 6 महिला 9 दिनों में एक काम पूरा कर सकती हैं। तो हम पुरुष को M करेंगे, महिला को W करेंगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुरुष कितने हैं, 8 पुरुष। तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं,
ये मिलकर कितने दिन में काम को कर लेते हैं? 9 दिन में। तो गुणे में हो जाएगा 9। ये हो गया टोटल वर्क। देखो m इंटू डी हो गया। अब आगे देखेंगे, पूरा करना। जबकि 6 पुरुष और 8 महिला एक ही काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने पुरुष? 6 पुरुष। करा 6 पुरुष और 8 महिला इसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है ना, 12 दिन में कर सकते हैं। तो उसी काम को 16 पुरुष और 21 महिला कितने दिनों में करेंगे? कोई बात नहीं, पहले हम यहाँ क्षमता निकालेंगे। सबसे पहले महिला और पुरुष की क्षमता निकालना है। तो 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो आप यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। देखो ये 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 और ये हो जाएगा 6 चौको 24। इस बात को समझना, ये प्रश्न बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। अच्छा देखो थोड़ा डिटेल में, 8 त्रिका कितना हो जाएगा? 24 m और ये कितना हो जाएगा? 6 तरीक 18 w बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 6 चौको 24 m प्लस 8 चौक 32 W। देखो ये प्रश्न बहुत लोग गलत करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। अब देखो आप, अगर आप यहां पर देखेंगे तो भाई ये तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो कट ही जाएगा। हैं? ये क्या हो जा रहा है? ये तो कट ही जा रहा है। अगर ये कट जा रहा है तो यहां पर देखो, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए या इसको उधर ले जाइए। तो आप ये भी देख सकते हैं 18 W बराबर 32 W। तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो घट जाएगा, तो हो जाएगा 16 4 12 2 14। तो 14 W बराबर हो जाएगा 0। तो यहां पर आपको W बराबर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। W बराबर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इस बात को समझ लेना, आपको W बराबर 0 रखना है। क्या रखना है बच्चे? 0 रखना है। ठीक है, तो आप टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क जब निकालोगे तो m का तो यहाँ पर कुछ है नहीं, m को m ही रखना। आप अगर टोटल वर्क निकालते हो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। तो मैं रखता हूँ पहले वाले में। तो 8m तो रहेगा ही रहेगा। और ये वाली चीज तो 0 हो जाएगी ना, w की जगह पर 0 रख के, तो ये 0 हो जाएगी। और गुणे में क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ से टोटल जो वर्क आएगा वो आ जाएगा 9 8 72 m। कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 9 8 72 m। ये भाई आपका हो गया टोटल वर्क। आपसे पूछा क्या है? पूछा है ये कि 16 पुरुष और 21 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? कितना? 16 पुरुष। तो देखो अब इस बात को ध्यान से देखना, टोटल वर्क कितना है? 72 m है। हमको कराना किससे किससे है? करा 16 पुरुष। तो भाई ये ले लो, 16 पुरुष हो गए और कितनी महिलाएं? 21 महिला। तो महिलाओं की तो कार्य क्षमता यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर ये वाला मामला क्या हो जाएगा? 0। अरे 21 इंटू 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पर देख लो, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट दो, 8 दूनाई 16, 8 9 72, 8 दूनाई 16, 8 9 72, 9/2 आ गया। और 9/2 को आप क्या कह सकते हो? 4.5 दिन। कितना दिन? 4.5। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। ये जब पेपर में आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाता है, तो वो फिर इसी चीज को देखकर घबरा जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो गलत हो गया या गलत है। वो लोग यही सोचते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है। करने का तरीका ये होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर m बराबर आपको 0 रखना हो, क्योंकि m तो कट ही गया, तो m w क्या आ गया? 0 आ गया। अब बस टोटल वर्क निकाल लीजिए। मैंने टोटल वर्क बताया, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, टोटल वर्क आ गया। अब आपसे जो पूछा है उनका कैलकुलेशन कर लीजिए। आपसे पूछा है 16 पुरुष और 21 महिलाएं, तो महिला को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि महिला कार्य क्षमता 0 हो गई, मतलब वो कुछ नहीं करती हैं। तो 16 पुरुष हैं, तो 16 पुरुष से कराना, तो यहाँ पर 16 m रख देना है। 72 m टोटल वर्क, 16 m ये काटेंगे तो कितना है? 4.5 दिन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। देखो अब आप ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो। इसको मैंने छुड़ाया था, इसलिए छुड़ाया था कि ये थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है।
तो देखो यहां पर दिया है कि 14 पुरुष और 18 महिलाएं 7 दिनों में एक काम कर सकती हैं, ठीक बात। अब वही काम को जबकि 32 पुरुष और 19 महिलाएं 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं, कोई इशू ही नहीं है। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क, अरे भाई ये चल ही नहीं रहा। टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल वर्क अगर निकालेंगे, एक मिनट रुकिएगा, ये तो चलना ही बंद हो गया। हाँ देखो, कह रहा है 14 पुरुष और 18 महिलाएं। कितनी पुरुष हैं? 14 पुरुष, तो 14 m हो जाएगा, प्लस कितनी महिलाएं हैं? 18 महिलाएं हैं। और ये लोग कितने दिन में कर लेते हैं? 7 दिनों में। अगला दिया है कि दूसरा स्टेटमेंट 32 पुरुष, तो 32 m हो जाएगा। और इन्हीं के साथ में कितनी महिलाएं हैं? 32 पुरुष और 19 महिलाएं, तो ये 19 महिलाएं हो गया। और ये लोग कितने दिन में करते हैं? तो ये लोग करते हैं 4 दिनों में, 4 दिनों में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे इनकी, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता निकालोगे तो आप देख लो, 14 सते 98 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98 m, प्लस 18 सत्ते 126, ये W है, ठीक है ना? W 126 W बराबर, इधर गुणा कर लो तो 32 चौको कितना हो जाएगा? 128। कितना हो जाएगा? 128 m। और ये हो जाएगा 19 चौक 76 W। ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब आप आगे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसका अंतर लो, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर आएगा? तो ये आएगा 30 m का। इसी तरह से इसमें और इसमें अंतर ले लो। देखो हम डायरेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, तो ये देखो इसमें और इसमें अंतर आएगा 50 W का, यही ना आएगा? 7 5 12, हाँ ठीक है। अब 50 W, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक चीज मिल जाएगी कि m/W जो आपका आएगा वो कितना होगा? वो होगा 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। अब आपसे पूछा क्या है? कह रहा है 5 पुरुष और 2 महिला कितने दिनों में 75% काम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमको पूरा काम पता होना चाहिए, तभी तो हम 75% काम करेंगे। तो भाई देखो टोटल वर्क की बात कर दी गई है, तो टोटल वर्क आप निकालो। देखो यहां पर अगर निकालते हैं तो यहां से निकालेंगे तो m का मान हमें 5 रखना है, W को मान 3 रखना है। तो यहां पर अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70 प्लस W 18, 18 तिक्का 54 और गुणे में कितना हो जाएगा? 7। तो भाई ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब हमें वर्क कितना करना है? हमें करना है काम, कितना काम? 75% काम। कितना काम करना है? 75% काम करना है। तो भाई हमें पूरा काम नहीं करना, ये तो पूरा काम हो गया, हमें सिर्फ 75% काम पूरा करना है। क्या करना है? 75% काम पूरा करना है। तो कोई बात नहीं, अगर 75% काम पूरा करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए 75% काम। तो 75% का मतलब ही होता है एक, कितना होगा? 75% का मतलब होता है 3/4। अब ये चीज देखो परसेंटेज में पढ़ाया हूं कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि 25% की होती है 1/4, तो 75% की हो जाएगी 3/4। तो भाई हमको इसमें से पूरा नहीं 3/4 काम करना है। कितना करना है? 3/4। और इसको करेगा कौन? इसको करेंगे कौन? 5 पुरुष और 2 महिलाएं। तो 5 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? देखो एक पुरुष का 5, तो 5 पुरुष का हो जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक बात। और कितनी महिलाएं हैं? तो कितनी महिलाएं साथ में? 2 महिला। एक महिला की क्षमता है 3, तो 2 महिला की हो जाएगी 6। अब देखो ये तो हो गई इनकी टोटल क्षमता। ये क्या है? फुल क्षमता के साथ है, ये फुल क्षमता के साथ है। लेकिन आप ये भी तो ध्यान दो कि वो कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष और महिला अपनी मूल दक्षता के 87.5% क्षमता के साथ काम करते हैं।
ये तो बात गलत हो गई। पूरा काम अगर पूरी दक्षता के साथ करते तो भाग दे देते, आ जाता, लेकिन दक्षता को भी कितना कर दिया है, 87.5% दक्षता से के साथ करते हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 87.5% का मतलब कितना होता है, ठीक है ना। तो 87 दशमलव कितना है, 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको अब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तब कैसे करेंगे, तो भाई देखो, अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा तो बटे में 100 आएगा, बोलो ये परसेंटेज हट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 27.5। अगर यहाँ से ये दशमलव को भी हटा रहा हूँ तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक। 25 से काट दो, ये जाएगा 25 चौको 140 बार में, और 25 एकन्नम 25 तियां 75, और कितना हो जाएगा 125, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 सते 35, 5 अठे 40। तो आपको पता चल गया कि ये 7/8 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, मतलब ये है कि 87.5% का मतलब होता है 7/8। तो भैया ये पूरा एक नहीं है, ये कितनी क्षमता से काम करेंगे, अपनी क्षमता के 7/8 से काम करेंगे, ठीक है ना, 7/8 से। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग सवाल होते हैं ये, अब आप इनको अगर जोड़ेंगे, वैसे आप अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 54 और 70 कितना हो जाएगा, देखो इसको काट के देखते हैं, ये हो जाएगा 124, 7 5 12 124, ये हो गया 124, ठीक है ना। अब आप इसको देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 31, 25 और 6 31। आप ध्यान से देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 31 चौको 124 हो गया। अब आप ध्यान से देखना, ये 4 गुणे 3 और ये बटे में 2 था ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 3 12, 12 दूना 36। तो कितने दिन लगेंगे भाई, 36 दिन लगेंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना है, परसेंटेज भी यहीं घुसेड़ दिया। देखो अब सवाल इसी तरह के आते हैं। अब आपसे सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में। अगर मैं एसआई की बात करूं तो आप लोग पिछला पेपर उठा के देखना, आपका पेपर एसएससी सीजीएल से भी कठिन पेपर आपका बनाया हुआ था, यानी कि कोई भी फिक्स पैटर्न पे सवाल नहीं आया था। इसी तरह के प्रश्न आए थे कि सवाल तो पूरा लगवाएगा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर देगा जिससे आपको कैलकुलेशन बढ़ाता है। तो वही चीज यहां पर है, ठीक है ना। चल अगला, अगला क्या है क्वेश्चन, नीचे दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन, देखो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। कहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिला इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कहा है 7 दिनों में इस काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं होंगी। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। आप तो सबसे पहले इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे, सबसे पहला काम। तो 4 पुरुष हैं तो ये जाएगा 4m प्लस, ऊपर दिख रहा है ना, हाँ देखो तो कितना हो जाएगा, 4 पुरुष और 5 महिलाएं। तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 15 दिनों में, बराबर ये टोटल वर्क हो गया। अब देखो चाहे तो हम इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 15। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिला, 9 पुरुष और 6 महिला, 6 ही महिला है ना, 6 महिला, इसे कितने दिन में करते हैं, 10 दिनों में। तो 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो देखो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, 4 तिहाई 12, 12 डब्ल्यू हो जाएगा, ओहो ये एम है भाई, 4 तिहाई 12 और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। अब कैलकुलेशन करिएगा, 4 तिहाई 12 और 9 दूना 18, अंतर दोनों का आएगा 6 का, 6m।
बराबर, देखो 5 3 15 और 6 दूनी 12, अंतर आएगा 3 डब्लू का। तो 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, तो m बटे डब्लू बच्चे अगर देखेंगे तो 1/2 आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार मेल की ही क्षमता अधिक हो, कहीं कहीं पर फीमेल की भी क्षमता अधिक हो जाती, जैसे इस प्रश्न में। अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो भाई टोटल वर्क आप किसी भी में रखो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। चलो हम इसमें रख देते हैं। तो m की जगह पर 1 रखना होगा, w की जगह पर 2। 1 रखेंगे तो ये 4 ही रहेगा। और ये देखो 5 दुनाई कितना हो जाएगा 10, w की जगह पर कितना रखना है 2। तो 5 दुनाई 10, 10 4 14, कितना हो गया 14। और गुणे में कितना है 15, गुणे में है 15। ये तो हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को हमको किससे कराना है? करा है इस कार्य को करना है 7 दिनों में। तो 7 दिनों में करना है। और कौन लोग करेंगे? 4 पुरुष। तो 4 पुरुष की क्षमता, 1 पुरुष की क्षमता 1 है, तो 4 पुरुष इंटू क्षमता 1 प्लस कितनी महिलाएं? तो हमको पता ही नहीं है कितनी महिलाएं। हम मान लेते हैं कि कितनी महिलाएं हैं, मान लेते हैं कि x महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? या मान लेते हैं कि w महिलाएं। कितनी महिलाएं? w। तो एक महिला का वर्क क्षमता कितना है 2, तो w महिलाओं कितना हो जाएगा 2w। और ये मिलकर कितने दिन तक इनको काम करना है? 7 दिन तक। और 7 दिन में पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम है कितना? पूरा काम है 14 गुणे 15। अब यहाँ से काट देंगे, 7 दूनाई 14, तो ये हो गया 15 दूना 30। अब देखो 4 एक अन्नम 4, तो यहाँ से 2w अगर निकालोगे तो देखो 30 में से ये 4 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26। और 2 से काटोगे तो कितनी महिला आ जाएंगी? 13 महिलाएं। कितनी हो जाएंगी? 13 महिलाएं। ठीक, चल आगे। चलो आगे देखो, करा 8 पुरुष या, इस बार या लग गया है, ठीक है ना। 8 पुरुष या 17 महिला एक घर को 33 दिनों में पेंट कर सकती हैं। तो 12 पुरुष तथा 24 महिला द्वारा ऐसे 3 घरों को पेंट करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या होगी। तो हम अगर ये निकाल लें कि ये एक घर को कितने दिन में करेंगे, तो भाई उसका 3 गुना कर देंगे, क्योंकि 3 घर करने होंगे तो 3 गुना समय लगेगा। तो आइए देखते हैं, ये तो और ही आसान होता है। कह रहा 8 पुरुष, तो 8 पुरुष हो जाएगा m। और 8 पुरुष कितने दिन में करते हैं? देखो सवाल को समझिए, अगर 8 पुरुष करेंगे 33 दिन लगेगा, और इसी काम को अगर 17 महिलाएं करती हैं तो भी 33 दिन लगते हैं। तो 8 पुरुष भी 33 दिन में करते हैं और 17 महिलाएं भी इसी काम को 33 दिन में। तो 33 तो कट ही जाना है। तो यहाँ से एक चीज निकल आएगा कि m/w जो निकलेगा वो आ जाएगा आपका 17/8। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क की बात करूँ तो बच्चे टोटल वर्क यहाँ हो जाएगा, देखो किसी में भी रखो बच्चे, तो किसी में भी रखोगे तो हो जाएगा 17, और इस वाले में रख लेते हैं तो गुणे 17। अच्छा यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। 17 और w का मान तो 8 है ना, तो यहाँ पर 8 रखोगे बच्चे। और d कितना है 33, तो ये हमने 33 रख दिया। ये तो हो गया टोटल वर्क। अब चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, दोनों तरफ से बराबर ही आएगा। ये हो गया टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को हमको किससे कराना है? 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा कराना है। कितने पुरुष? 12 पुरुष। अब देखो 12 पुरुष, इनकी क्षमता हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इनका इफिशियंसी निकालेंगे कि एक दिन में कितना करते हैं। तो भाई देखो एक दिन में 12 पुरुष, क्योंकि पुरुषों की जो क्षमता है वो है 17, तो 12 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता 17, तो 12 पुरुषों की कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगा 17 गुणे 12। अब देखो यहाँ पर तथा का मतलब होता है साथ में या और या प्लस, ठीक है ना। 24 महिला, एक महिला की है 8 क्षमता, 24 हो जाएगा 24 महिलाओं का 24 गुणे 8। करा कितने दिन में करेंगे? तो मुझको नहीं पता है, एक दिन में इतना करेंगे, मान लेते हैं डी दिन तक काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे? ये भाई अच्छा ये किसमें हमने रखा है? कहाँ गया? क्या पूछा था? 12 पुरुष, ये 12 है, ठीक है ना। 12 पुरुष, 17 गुणे 12 पुरुष, ठीक है। और 24 महिला, एक महिला का 8 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? देखो m × d मतलब टोटल वर्क हो गया, जबकि टोटल वर्क कितना दिया? इतना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा।
17 गुणे 8 गुणे 33। अब देखो भाई इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। 17 दूना 34। अब आप बाहर कर लो, देखो 17 दूना 34 की 4 हो जाएगा और 17 एक अन्नम 17 और 3 20। ये बात समझ में आ रही? 17 दूना 34 की 4 और 17 एक अन्नम 17 और 3 20, इतना हो गया। अब इसका कर लो 8 चौक 32 की 2, 8 दूना 16 और 16 और 3 19। ये हो जाएगा 4 2 6, 9 एक अन्नम 9, 2 1 3। कितना हो जाएगा? 396। कितना हो रहा है बच्चे? 396। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम d बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जा रहा है 17। आप देखो, अच्छा कैलकुलेशन मत करो, मैं कहता हूँ मत करो। चलो देखो हम 4 से काट लेते हैं। अगर 4 से काटेंगे तो दोनों में कटना चाहिए, तो 4 तिहाई 12 और 4 दुनाई 8। जब 4 से इधर काटे हो तो इधर से भी काटना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 दुनाई 8। अब देखो कैलकुलेशन आसान हो गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो 17 तिया 51 और 24 दूना 48। देखो 17 तिया 51 और 24 दूना 48। और गुणे में क्या है? d। और इधर कितना बचा है? 17 गुणे 2 गुणे 33। आप इसको जोड़ लो, 8 एक 9 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। अब गुणे में क्या हो जाएगा? d। और ये हो जाएगा 17 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, परेशान मत होइए। ये 33, ठीक है ना? 11 से काट लो, 11 9 99, 11 तिया 33, 3 एक अन्नम 3। अरे 33 से 3 बार में ये कट ही रहा था, 3 बार में कट रहा, तो ये हो जाएगा d बराबर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखो 3 को हटाओगे तो ये 17 दूना 34 बटा 3 दिख रहा है ना? 34 बटा 3 दिन। ठीक है, ठीक, करिए जल्दी से। अब देखो इसका दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका ये होता है, क्या होता है? हमसे किसका पूछा? कह रहा 12 पुरुष। तो ये ऊपर रखिए 12 और शुरू में कितने पुरुष थे? 8। तो यहाँ नीचे रख दीजिए 8 प्लस, यहाँ पर देखो तथा है ना, तो प्लस रखेंगे। तो ये जाएगा 24 महिला और शुरू में कितनी महिला थी? 17। तो बटे में हो जाएगा 17, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल लगेंगे, अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे d में, ठीक है, d। और टोटल दिनों की संख्या कितनी है? 33। टोटल दिनों की संख्या कितनी है? 33। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दुनाई 8, 4 तिहाई 12। देखो 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8। अब आप यहाँ से करोगे तो देखो एलसीएम आएगा 17 दूना 34, तो 17 तिया 51 और 24 दूना 48। देखो 17 तिया 51, 24 दूना 48, 51 और 48 कितना हो जाएगा? 99। अब बटे में आएगा 34। कितना आएगा? 34। अब गुणे में कितना है? d बराबर कितने दिन है टोटल? 33। कितने दिन है? 33। तो आप इसको कितने बार में काट लेंगे? 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 34 बटा 3। ये कितने दिन लगेंगे? एक घर को 34 बटा 3। देखो यहाँ पर एक थोड़ा संशोधन करना, ये तो सही है कि एक घर को ये लगा समय है, ये जो मैंने निकाला है एक घर को निकाला है। तो अगर बताओ एक घर में इतना समय लग रहा है 34 बटा 3, तो 3 घर में कितना लगेगा? 3 का गुणा कर दोगे तो कितने दिन लगेंगे? इसका फाइनल आंसर आएगा 34 दिन। कितने दिन आएगा? 34 दिन। तो वही चीज यहाँ पर भी देख लो, d बराबर कितना आ गया? 34 बटा 3। मतलब एक घर को करने में, पेंट करने में कितना लगता है? 34 बटा 3। तो 3 घर को लगेगा, 3 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 34 दिन। कितना हो जाएगा? 34 दिन। ठीक। अब देखो अगला देखो, फटाफट वाला देखेंगे। अब इसको डिटेल में ही करेंगे, उसी से बता देंगे शॉर्टकट में। देखो ये बहुत अच्छी चीज है, कहीं कहीं पर इतना अच्छा काम करता है ये कि तुरंत सवाल हो जाता है। बड़े सवाल को हम बिल्कुल छोटा करके लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो या दिया हुआ है ना, तो चलो या वाले में ही ये लगेगा। देखो 32 पुरुष 35 महिला और 27 बच्चे। कितने पुरुष हैं? 32 पुरुष और 35 महिला और कितने बच्चे? 27 बच्चे। थोड़ा सा नीचे, 32 पुरुष 35 महिला और 27 बच्चे। शुरू में कितने पुरुष थे? 16। तो पुरुष वाले को पुरुष से भाग कर देंगे, शुरू वाले से। इसमें कितनी है? 21। और ये कितने हैं? 18। गुणे में क्या हो जाएगा? d। क्या हो जाएगा? d। और टोटल कितने दिन लगते थे इनको? 93 दिन।
बराबर 93 दिन। अब देख लो 16 दूना 32, 7 से काट लो, 7 त्रिक का 21, 7 पचे 35, 9 से काट लो, 9 दूना 18 और 9 त्रिक का 27, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 6 आएगा, ठीक है ना। देखो ये 2 प्लस 5/3, 3/2। अब इसको हल करना आपको आना चाहिए, तो ये जाएगा एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 6 दूना कितना हो गया? 12। अब देखो 3 दूनाई 6, तो ये 5 दूनाई कितना हो गया? 10। 2 तिहाई 6, ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9। और गुणे में क्या है? डी, बराबर कितना है? 93। अब आप इसको देखो काटोगे तो ये कितना होगा? ये होगा 31/6। 31/6 दिख रहा है कि नहीं भाई? नीचे कर देना। तो ये हो जाएगा, देखो जोड़ो, 12, 10, 22 और 22 और 9 31। तो ये हो जाएगा 31/6 इंटू डी बराबर है 93। तो 31 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि डी बराबर हमको जो मिलेगा 6 त्रिक का 18 दिन। देखो कितना छोटा में हो गया बड़ा सा क्वेश्चन। कितना दिन लगेगा? 18 दिन। तो इन तरह के प्रश्नों को इस तरह से, या वाले में ये लगेगा केवल जब या दिया हो, देखो और, या मतलब और, ओ आर वाला, ठीक है, तो इतने दिन लगेंगे। तो चलिए अब आज इसमें इतना ही रखते हैं, अब आगे वाली क्लास में देखेंगे। वैसे एक वीडियो मैंने डाला नंबर पार्ट 8 वाला डाला था, और वो वीडियो जो है गलती से डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति सर्किल वाइज काम करे, मतलब एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, वो सब बताए थे, लेकिन वो वीडियो गलती से हट गया है। तो कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है ना। चलिए ठीक है।